जय मसीह। आइए अपने स्थानों पे खड़े थे परमेश्वर की आराधना करने के लिए। भजन संहिता में लिखा है, मैं हर समय यहोवा को धन्यवाद कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख में होती रहेगी। यस, क्या तैयार हो उसकी स्तुति और प्रशंसा करने के लिए? यस। हम मिलके गीत गाते हैं, उसकी आराधना करते हैं। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस समय के लिए। आपके उपस्थिति में हम आते हैं परमेश्वर इस समय। परमेश्वर सारी चीजों को छोड़कर प्रभु मांगते परमेश्वर आपकी आराधना हो पाए परमेश्वर इस जगह पे। परमेश्वर आप मदद करना परमेश्वर, पूरे दिल से परमेश्वर हम आपकी आराधना कर पाए परमेश्वर। करते हैं तेरी हम स्तुति हृदय की गहराइयों से, करते हैं तेरी हम स्तुति हृदय की गहराइयों से। आपकी महिमा में परमेश्वर इस जगह उसके रूप प्रभु मांगते परमेश्वर सारी चीजें परमेश्वर आपके सामने लाते परमेश्वर। आप विश्वास हो गए परमेश्वर, आप सारी चीजें जानते हो परमेश्वर। इस समय परमेश्वर आपके पास आते परमेश्वर। सजदा हम कर दे महिमा आदर
हम बयान नहीं कर सकते परमेश्वर, आपकी दया परमेश्वर, आपकी करुणा परमेश्वर, हमारे संग रहती है प्रभु। हर दिन परमेश्वर, हर पल परमेश्वर आप हमारे संग रहते हो परमेश्वर। धन्यवाद देते परमेश्वर, आप जीवित खुदा हो परमेश्वर। विश्वास करें परमेश्वर, हमारा भरोसा आपके ऊपर है परमेश्वर। धन्यवाद करते परमेश्वर हर एक कार्य के लिए जो आपने हमारे चुनाव में किए परमेश्वर। धन्यवाद देते परमेश्वर, मांगते परमेश्वर इस समय परमेश्वर आप मदद करना परमेश्वर, आपके वचन को सुनने के लिए परमेश्वर। इस हृदय को खोलना प्रभु, हम निर्बल आपके बिना परमेश्वर। धन्यवाद मांगते परमेश्वर इस समय परमेश्वर। धन्यवाद देते परमेश्वर हर एक आशीषों के लिए परमेश्वर जो आपने दिए प्रभु, जो आपके द्वारा हमने ग्रहण किए परमेश्वर यीशु मसीह। धन्यवाद देते परमेश्वर, धन्यवाद देते उस प्यार के लिए, अनुग्रह के लिए परमेश्वर। धन्यवाद देते परमेश्वर। आगे का समय आपके हाथों में देते परमेश्वर। इस प्रार्थना को एक पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। ये प्रभु भोज का समय है, हम प्रभु भोज में भाग लेंगे। तो उसके पहले हम अपने हृदय को तैयार करते हैं, हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर शिष्य और प्रभु के बीच का अद्भुत ये संबंध का दिखाता है। जब से शुरुआत यीशु मसीह ने शुरुआत किया और आज तक जब भी विश्वास करता है हर एक व्यक्ति क्या करता है, इस चीज़ को करता है, प्रभु भोज लेता है, क्या कहते हैं प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को, उसके बलिदान को याद करते हैं। अद्भुत है कि वो हम उसके प्रेम को बताता है कि हमसे इतना प्रेम किया। रोमियो का 5:8 कहता है कि परमेश्वर ने हमसे तब प्रेम किया जब हम, परमेश्वर अपना प्रेम इस तरीके से प्रकट किया कि जब हम पापी थे मसीह हमारे लिए मरा। अद्भुत है कि वो हम उसके प्रेम को याद करेंगे। और हम ना, लेकिन उसके पहले कि ना वो बाइबल में कहता है अखमीरी के बारे में कहता है, कुछ चीज़ें जो अखमीरी
रोटी और खमीर की रोटी, मतलब वो जो ना वो एक पाप को दर्शाता है, और वो पाप को बोलता है कि बाइबल में कि वो निकाल दो उस चीज़ों को। तो ऐसे कि हमारे अंदर बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, विश्वास है, विश्वास ही है, बट हमारे अंदर पाप की स्वभाव है, हम कहीं ना कहीं गिरते हैं। सो हम हृदय को तैयार करते हैं अपने ना परमेश्वर की उपस्थिति में जाके हम क्षमा मांगते हैं, और उसके उपस्थिति में हम ना प्रभु बोझ को लेके हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद तो परमेश्वर इस दिन के लिए, समय के लिए धन्यवाद तो परमेश्वर, धन्यवाद तो परमेश्वर इसे समय देने के लिए परमेश्वर। जाओ यहाँ पे परमेश्वर बोझ को लेके परमेश्वर, और याद करेंगे परमेश्वर देह हमारे लिए तोड़ी गई थी, आपका लहू हमारे लिए बाहर गया था, और परमेश्वर ये सब आपने हमारे लिए किया परमेश्वर, और आपसे प्रेम करते से धन्यवाद है परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। हेल्प करो और याद करने के लिए परमेश्वर, आप क्या तो उम्मीद परमेश्वर हम सबको परमेश्वर आप हेल्प करो परमेश्वर, हमें शुद्ध करो परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के लहू से परमेश्वर शुद्ध करो, ताकि परमेश्वर जब ये प्रभु बोझ ले परमेश्वर, कोई करवाट कुछ चीज़ हमारे जैसी कोई भी चीज़ परमेश्वर जो आपको पसंद नहीं करता परमेश्वर, हमसे दूर कर दो परमेश्वर, ये मांगते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। आप क्या तो उम्मीद है आगे समय इस प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो यहाँ पर खड़े रहे तब आके ले सकते हैं। सो और किसी का भी क्या है विश्वास, जैसे हमने विश्वास ही और प्रभु के बीच का ही है ना, तो जो कोई विश्वास करता है प्रभु पे अपना विश्वास ना यीशु मसीह पे अपना विश्वास रखता है, बाहर ले सकता है ना। अगर आप अपने अभी तक प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करके स्वीकारा नहीं है, या फिर आप ज़्यादा इसके बारे में पता नहीं है, तो आप बाद में आप जान सकते हैं कि आप ले सकते हैं, लेकिन आप अगर आप अभी ना लीजिए, ये हम कहते हैं। संडे स्कूल के बच्चे जा सकते हैं संडे स्कूल।
उस लहू के लिए पिता परमेश्वर जो आपने हमें हमारे लिए बहाया पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, धन्यवाद 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 करते पिता परमेश्वर। हमारी छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम पे मांगते हैं, आमीन। आइए हम अपने स्थानों पे खड़े हो सकते हैं। एक छोटी सी प्रार्थना से हम अपने मनों को तैयार करेंगे। हालेलुया प्रभु जी पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते धन्यवाद देते प्रभु जी, अब कुछ समय हमें दिया पिता परमेश्वर कि आज हम पिता परमेश्वर यहाँ पर संगति करने के लिए उपस्थित होने पाए पिता, उस भोज में शामिल होने के लिए पिता जिसमें आप उपस्थित हो पिता परमेश्वर। आपने हमें ये ठहराया है पिता परमेश्वर कि हम ऐसे ही मिलते संगति करते पिता परमेश्वर, उस भोज में शामिल हो सकते पिता परमेश्वर, और साथ ही पिता परमेश्वर उस क्रूस को स्मरण कर सके पिता परमेश्वर जिस पे आपने लहू बहाया पिता परमेश्वर, और हमारे लिए एक नई वाचा बांधी पिता परमेश्वर। हमें अनंत के लिए छुटकारा दिया हमारे पापों से पिता, हमारे मनों को तैयार करना पिता उस वचन को सुनने के लिए, ग्रहण करने के लिए पिता परमेश्वर। और पिता जब हम यहाँ से जाएं पिता हमारे लाइफ में हम कुछ चेंजेस लेके जाएं पिता परमेश्वर। इस छोटी सी प्रार्थना को पिता परमेश्वर इसके नाम से मांगते हैं। तो मैं बाइबल में से लूका अध्याय 22 का 19 और 20वां वचन पढ़ना चाहूँगा। यहाँ पे प्रभु भोज के बारे में बताया गया है। तो प्रभु भोज का जो दृश्य यहाँ पे बताया वो उस समय का है जब यीशु मसीह को पकड़वाया जाने वाला था, और उसके शायद एक दिन पहले ही यीशु मसीह चाहते थे कि वो अपने चेलों के साथ उस भोजन में सहभागिता करे। तो यीशु मसीह यहाँ पे कुछ ऐसा कहते हैं जो यीशु मसीह के बारे में यहाँ पे लिखा है, फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको यह कहते हुए दी, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है। तो अगर हम यूहन्ना 1:14 पढ़ें तो उसमें क्या लिखा है, वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया। तो जब यहाँ पे यीशु मसीह ऐसा बोल रहे हैं कि ये रोटी जो मैं तोड़ के तुम्हें दे रहा हूँ ये मेरी देह है, तो वो देह नहीं, एक्चुअली वो वचन के बारे में बोल रहे हैं। जो वचन को तो मतलब रोटी को तोड़ना मतलब वचन को बांटना। तो यहाँ पे संगति का यहाँ पे एक दृश्य प्रस्तुत किया जा रहा है यीशु मसीह के द्वारा कि वो ये बताना चाह रहे हैं कि जिस तरह से वो रोटी तोड़ रहे हैं उस तरह से जो परमेश्वर का वचन है वो भी हमें एक दूसरे के साथ बांटना है। तो ये प्रभु भोज का एक दृश्य है जिसमें हम ये करने पाते जो हम परमेश्वर से लेते हैं हमें दूसरों के साथ बांटना है। और आगे अगर आप पढ़ोगे कि रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी, धन्यवाद करके तोड़ी मतलब ये जो वचन है, अगर हम वचन को देखेंगे तो वचन जो हमको दिया गया हम उसका मूल्य नहीं जानते, लेकिन इसके पीछे पूरा प्रोसेस है। मतलब यीशु मसीह का, परमेश्वर के पुत्र का इस धरती पे आना, हमारे मनुष्यों के जैसे पूरा रहना, उनका पूरा बड़ा होना, और उस बीच में हम नहीं जानते कितने क्या उन्होंने कष्ट लिए होंगे या क्या उनके साथ प्रॉब्लम हुई होगी, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने सेवा काम किया उसके बाद हमें ये वचन मिला। उस वचन में आप नहीं समझ सकते कितने लोगों का उद्धार होगा, कितने लोगों की चंगाई होगी, कितने लोगों की पीड़ा होगी, लेकिन वो वचन जो हमको दिया परमेश्वर ने, बोलते ना सेंत मेत में हमको वचन दे दिया परमेश्वर ने। तो जब भी हमें उसने लेना है धन्यवाद के साथ ग्रहण करना है उस वचन को। और आगे जब वो बोल रहे हैं मेरे स्मरण के लिए यही किया करो, किया करो मतलब हमको परमेश्वर की ओर से आज्ञा है कि हमें इस चीज को यहीं पर नहीं रोक देना है। जब यीशु मसीह उनके साथ थे चेलों के साथ, बल्कि उनके लिए यह आज्ञा थी कि उनको कंटिन्यूएशन में ये चीज करते रहना है। मतलब ये सहभागिता, ये जो संगति है वचन की, वो उनको एक दूसरे के साथ बांटते रहना है। और उसी का जब हम 20 पढ़ेंगे, इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी यह कहते हुए दिया, यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। तो इसको अगर हम और डिटेल में पढ़ेंगे तो मत्ती 26:26 में क्या बोला है, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। तो अगर हम 1 मिनट के लिए सोचेंगे कि बहुतों के पापों के लिए बहाया जाता है, मतलब हम जान सकते कि अगर हम उस जगह क्रूस पे होते तो हम कितनी पीड़ा में होते, लेकिन हमारी जगह परमेश्वर वहां पे चला गया
और उसने वो सारी पीड़ाएं लेके उस लहू से हमारे पापों को एक बार में धो दिया। तो जब हम उस कटोरे में से, उस लहू में से पीते हैं, तो हम उसमें से जो हमारा लहू वहां बहाया जाता है उसका एक पार्ट को हम लेते हैं और हम परमेश्वर के साथ उस क्रूस पे सहभागी होते हैं और हमारे पापों से अनंत के लिए हम पिता परमेश्वर के द्वारा छुटकारा पाते हैं। और ये परमेश्वर की दृष्टि में एक नई वाचा है, मतलब हमें फिर से वो पापों के लिए कोई नया सेक्रीफाइस करने की जरूरत नहीं है। हमारे सारे पापों को परमेश्वर ने एक बार में सेक्रीफाइस करके खत्म कर दिया। तो यहाँ अगर हम प्रभु भोज को देखेंगे तो प्रभु भोज दो चीज हैं, एक तो वचन को खाना, रोटी के रूप में वचन को खाना, और दूसरा जब हम जो प्याला पीते हैं हम उस परमेश्वर के लहू के कटोरे में से उस चीज को बोते हैं। तो उस आज्ञाकारिता के साथ जो परमेश्वर ने हमें दी, चेलों को दी थी, उस आज्ञाकारिता के साथ हम भी इस प्रभु भोज में शामिल होंगे और हम उस वचन की रोटी को ग्रहण करेंगे। आइए ग्रहण करते हैं। रोटी लेंगे हम लोग। और उस कटोरे से जो परमेश्वर का लहू था, जिस कटोरे में हम उसमें से पिएंगे। आइए छोटी सी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, सुंदर समय हमें दिया पिता परमेश्वर। प्रभु जी, हम आपके साथ संगति करते पिता, हम सहभागिता करते पिता, और ये जो पिता आपने हमें दिया है पिता, आज कि हम प्रभु भोज के रूप में इकट्ठे हो पिता, ये कोई एक दिन के लिए या कोई एक निर्धारित समय के लिए नहीं, बल्कि आप चाहते पिता हम हर दिन पिता परमेश्वर वैसी सहभागिता में शामिल हो पिता परमेश्वर। जब हम पिता परमेश्वर प्रेरितों के काम में देखते पिता, वहाँ लोग रोज इकट्ठे होते थे, सहभागिता करते थे पिता परमेश्वर, और जो नए विश्वासी जुड़ते थे परमेश्वर उनको कलीसिया में मिलाता जाता था पिता परमेश्वर। तो ये जो प्रभु भोज का पिता परमेश्वर, ये जो आपने एक दृश्य प्रस्तुत किया पिता, वो हमारे लिए एक सीख हो पिता कि हमें हर दिन वो उस भोज को ग्रहण करना है पिता परमेश्वर। आपके वचन में से हमें रोज खाना है पिता परमेश्वर, आपके लहू में से हमें रोज पीना है पिता, ताकि हम उस क्रूस को रोज अपने साथ लेके चल सके पिता परमेश्वर। क्योंकि आपका वचन कहता है पिता, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले पिता परमेश्वर। सच में पिता परमेश्वर, हम इस मन से पिता परमेश्वर आज यहाँ से जाने पाए पिता, और पिता इस प्रभु भोज को पिता हम डेली पिता परमेश्वर स्पिरिचुअली ले रहे पिता अपनी लाइफ में पिता। छोटी सी प्रार्थना को मुक्तिदाता प्रभु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। गुड इवनिंग, जय मसीह की, हालेलुया। अब आज क्या आप खुश है इस जगह पे परमेश्वर की उपस्थिति में? तो हम परमेश्वर के लिए ना जोरदार तालियां बजाते हैं। परमेश्वर हमारे बीच में है ना, इस जगह पे। तो सबसे का स्वागत है इस सभा में। सो अगर कुछ अनाउंसमेंट है तो उसके पहले हम स्वागत करना चाहिए। अगर कोई पहली बार हमारे बीच में, तो पहली बार जो है हम खड़े हो सकते हैं। आपका स्वागत है। हर रविवार हम मिलते हैं यहाँ पर, आप आ सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू। आप बैठ सकते हैं। तो अब इस महीने में गुड फ्राइडे होने वाला है। 15 तारीख गुड फ्राइडे और 17 को ईस्टर है, जो मेन हमारे लिए ना क्रिश्चियन जो कहते ना नींव है क्रिश्चियन है, मसीहत का विश्वास करना, यीशु मसीह का क्रूस का बलिदान और यीशु मसीह का जीव उठना, वो तो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ना। वो आया और वो हमारे लिए इस दुनिया में ना क्या हमारे लिए प्राण दिया और हमारे लिए रास्ता खोला। तो अद्भुत समय मिलेगा हमारे लिए ना गुड फ्राइडे का, जब हम वहाँ पे
लोग मौका मिलता है लोगों को बताने का यीशु मसीह क्रूस पे जाने का बारे में। सो गुड फ्राइडे के दिन में प्रचार का समय रहेगा, आउटरीच करेंगे। सो जहाँ पर होगा बता देंगे आपको ना। मॉर्निंग का समय रहेगा, मतलब मॉर्निंग 12 बजे के पहले ही रहेगा। सो बता दिया जाएगा कहाँ पर रहेगा, तो आप जुड़ सकते हो वहाँ पर हमारे साथ में। अद्भुत समय मिलता है जब हम लोगों को बता सकते हैं ना कि गुड फ्राइडे ना, क्यों हम गुड फ्राइडे कहते हैं। अच्छा है ना किसी मृत्यु हुई है बट क्या हम उसको गुड फ्राइडे कहते हैं, तो हमारे पास एक रीज़न है, हमें पता है क्या है। सो आप बता सकते हैं ना, सो इसमें जुड़ सकते हैं हमारे साथ में, हम लोगों को बता सकते हैं यीशु मसीह के बलिदान के बारे में। सो बता दिया जाएगा व्हाट्सएप पे ना चर्च में कि कहाँ पर होगा। सो और मई के महीने में कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है, तो 6 तारीख 8 और 6, 7 और 8 तारीख ना, फ्राइडे सैटरडे और संडे 3 दिन का कॉन्फ्रेंस है। सो अंधेरी में रहेगा, होली स्पिरिट हॉस्पिटल वहाँ पर है। सो उसमें आप आ सकते हैं ना। पास्टरशाला जो ग्रेटर ग्रेस की जितने कलीसिया है ना, जो मेन कलीसिया है बॉल्टीमोर में है, और उसके जो मेन पास्टर आज जो है वो पास्टरशाला है। सो वो आ रहे हैं यहाँ पर, तो हमें मौका मिलेगा उनसे सुनने के लिए। 2 साल हो गए जो हम ना कलीसिया मिलना ये हो गया ना, मिल नहीं पा रहे, ऐसा बॉडी ना बड़ा कॉन्फ्रेंस। सो हमारे ग्रेटर ग्रेस का बहुत सारे चर्चेस है ना, यहाँ मुंबई में भी और मुंबई के बाहर भी। अगर आपको नहीं पता है तो आप वहाँ पर आइए, आप मिल पाएंगे वहाँ के ना, वहाँ पे लोग आएंगे अलग अलग कलीसिया से ना ग्रेटर ग्रेस के, और वहाँ पे हम देख पाएंगे कि परमेश्वर ने किस तरह से काम किया। सो जुड़िए उसमें। उसका रजिस्ट्रेशन फ़ी है 500 रुपये। 5 से 16 साल के जो बच्चे हैं उनका 250 रुपये है, और उससे ऊपर वाले का 500 रुपये है। सो आप उसमें आए ना, अगर आपका नाम दीजिए, क्योंकि वहाँ पे एक लिमिटेड सीट है, लिमिटेड एक हॉल में 400 लोगों की कैपेसिटी का है, वो बढ़ जाएगा तो उसके बाद और नाम नहीं लेंगे। सो आपका नाम और पैसे के साथ में दीजिए, ताकि हम आपका वहाँ पे ID कार्ड बन सके। सो यही तो मेरा अनाउंसमेंट। और बाकी हमारे जो बाइबल कॉलेज और आउटरीच अपने शेड्यूल के अनुसार रहेगा। गुरुवार को आउटरीच और मंगलवार और शुक्रवार के दिन बाइबल कॉलेज। सो इतना ही अनाउंसमेंट आया प्रार्थना करते आने वाले संदेश के लिए। पिता परमेश्वर धन्यवाद है परमेश्वर सिंह के लिए, समय के लिए धन्यवाद है परमेश्वर। आगे समय आपके हाथों में थे परमेश्वर, आप बातें करो परमेश्वर, आपके वचनों के द्वारा परमेश्वर आप छूना परमेश्वर, यह मांगते धन्यवाद दे। इस प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह। आप सभी का स्वागत है इस रविवार की सभा में। क्या आप आनंदित हैं इस शाम में? हमारे आनंद का रीजन क्या है? क्या? प्रभु की संगति। ओके, इस बारे में क्या सोचते हैं कि हमारे पाप क्षमा होंगे? दुनिया में कोई इस पाप की क्षमा के लिए किसी के पास गारंटी देने के लिए कुछ भी नहीं है ना। सो आइए अपने स्थान पे खड़े हो सकते हैं और वचन पढ़ने के लिए। आमोस की किताब खोल सकते हैं आप बाइबल में। आमोस, यहाँ पे कोई है क्या आमोस जिसका नाम है? नहीं ना? कहाँ पे है आज पता है? आमोस। जिसको नहीं मिला मदद, कोई पास में है तो मदद कीजिए आमोस का पुस्तक खोलने के लिए। पुराने नियम में है, नए नियम में नहीं ढूंढना। आमोस का अध्याय 5 और वचन नंबर 4 से पढ़ेंगे हम। तो यहाँ पे इस प्रकार लिखा है,
यहोवा इस्राएल के घराने से यो कहता है, मेरी खोज में लगो, तब जीवित रहोगे। बेतेल की खोज में ना लगो, ना गिलगाल में प्रवेश करो, और ना बेशेरबा को जाओ, क्योंकि गिलगाल निश्चय बंधुआई में जाएगा और बेतेल सूना पड़ेगा। वचन नंबर 6 में, यहोवा की खोज करो तब जीवित रहोगे, नहीं तो वो यूसुफ के घराने पर आग की नाई भड़केगा और वो उसे भस्म करेगी, और बेतेल में कोई उसका बुझाने वाला ना होगा। हे न्याय के बिगाड़ने वालों और धर्म को मिट्टी में मिलाने वालों। वचन नंबर 8 में, जो कचपचिया और मृगशिरा का बनाने वाला है, जो घोर अंधकार को भोर का प्रकाश बनाता है, जो दिन को अंधकार करके रात बना देता है और समुद्र का जल स्थल के ऊपर बहा देता है, उसका नाम यहोवा है। आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र परमेश्वर, हम धन्यवाद करते प्रभु जी इन वचनों के लिए। परमेश्वर प्रभु, इन वचनों में परमेश्वर आपका श्वास है प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि आपने अपनी श्वास के द्वारा इन वचनों को लिखाया इस पवित्र आत्मा में। परमेश्वर, पूरा पवित्र आत्मा परमेश्वर आपकी श्वास से, आपकी प्रेरणा से रचा गया है परमेश्वर, और वो वचन समझाने, सुधारने, उपदेश और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं इस समय कि प्रभु इन वचनों के द्वारा हमसे बातें कीजिए, इस भवन में हर एक व्यक्ति से बातें कीजिए प्रभु, और जो वीडियो को देखेंगे परमेश्वर उनसे भी बातें कीजिए प्रभु यीशु मसीह, और आशीषित कीजिए हर किसी को प्रभु। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपकी महिमा होने पाए प्रभु जी। प्रभु, ये पुलपिट का स्थान आपका स्थान है परमेश्वर, प्रभु आप बातें कीजिए प्रभु। यस लॉर्ड, धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। बैठ सकते हैं आप सब लोग। कितने लोग आमोस की किताब पढ़ चुके हैं अभी तक? अच्छी बात है ना। छोटी छोटी किताबें एक दिन भी नहीं लगेगा पढ़ने के लिए, है ना। मैं भी अगर पढ़ने बैठे तो 1 घंटे में खत्म कर सकते हैं, लेकिन अद्भुत पाठ है छोटे छोटे हिस्सों में भी। परमेश्वर के वचन है सब, है ना। जो हमने पंक्ति पढ़े पहले हिस्से में क्या कहता है, यहोवा इज़राइल के घराने से यो कहता है। आज हम अगर देखा जाए तो हम इज़राइल के घराने जैसा नहीं है, लेकिन हम अब्राहम के द्वारा हम उस पाठ का हकदार बन गए हैं, क्योंकि वो हमारा विश्वास का पिता है ना। और इज़राइल देखा जाए तो इब्राहिम, है ना, अब्राहम का बेटा इसहाक, और इसहाक के 2 बेटे थे, याकूब और एसाव। एक याकूब जो है, याकूब से पूरा इज़राइल वंश तैयार होता है। हाँ, गॉड क्या कह रहा है यहाँ पे, यहोवा इज़राइल के घराने से यो कहता है। हम भी बाय फेथ, हर एक मसीही जन विश्वास के द्वारा वो भी उसी हिस्से में आ जाते हैं, क्योंकि अब्राहम को विश्वास का पिता कहा गया है, और हम भी विश्वास किए तो उस घराने में हम भी जुड़ गए। यस, हम जन्म से यहूदी नहीं हैं, हाँ, लेकिन परमेश्वर ने हमें अपनाया, उसके पुत्र के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें अपनाया, उसने ले पालक पुत्र कहा। लेकिन अगला पार्ट जो है इस वचन में, वो हर किसी के लिए बाइबल, सिर्फ इजरायलियों के लिए ही नहीं। क्या कहता है, मेरी खोज में लगो। हाँ, मेरी खोज में लगो। और आगे क्या कहता है, तब जीवित रहो। हाँ, तब जीवित रहो। विश्वासी के लिए बाय द वे
बहुत महत्वपूर्ण पाठ है ये, कि परमेश्वर को कैसे खोजना है। सवाल उठ सकता है ना, कि हम उसको कैसे खोज पाएंगे। बाइबल कहता है पहला यूहन्ना में, प्रेम ये नहीं कि हमने उसे प्रेम किया, बल्कि प्रेम ये है कि उसने पहले हमसे प्रेम किया। हम तो भटके हुए थे। लूका का 19 अध्याय क्या कहता है वचन नंबर 10 में, मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। कौन है वो मनुष्य का पुत्र? प्रभु यीशु मसीह। हमारा हालत क्या था कि हम खोए हुए थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें ढूंढ लिया। जब परमेश्वर ने हमें ढूंढ लिया तो परमेश्वर ने हमें अपने वचन दिया है, और वो कहता है कि मेरी खोज में लगे रहो, तब तुम जीवित रहोगे। एक हिसाब से देखा जाए तो हम तो जीवित हैं। अब विश्वासी को देखेंगे तो भी जीवित है। हाँ, किसी विश्वासी को आप बोलेंगे आप मरे हुए हो, वो बोलेगा यार ये क्या बात कर रहे हो। हो सकता है मारपीट भी हो जाए। हाँ, लेकिन स्पिरिचुअली आत्मिक रूप से देखा जाए तो इफिसियों का 2 अध्याय वचन नंबर 1 के अनुसार क्या बोलते हैं पौलुस वहां पे, कि हम अपने पापों और अपराधों के कारण मरे हुए थे, लेकिन उसने हमें जिलाया। पापों और अपराधों के कारण कैसा था हमारा कंडीशन? मरे हुए थे। स्पिरिचुअली वी आर डेड, है ना। कैसे? कोई भी फ्लावर होता है, फूल का पेड़ में लगा है फूल, आप उस पेड़ से उस फूल के डाली को काट करके आप अपने घर में रख सकते हैं। हो सकता है 2 दिन सुंदर दिखेगा, लेकिन उसकी डेथ कभी हो गई, कभी वो मर गया। जिस समय उसको कट किया गया उसी समय में वो मर गया फूल, लेकिन दिखने के लिए अच्छा है। दिखने के लिए वो अच्छा लग रहा है ना, घरों में गुलदस्ते में लगा देते हैं, है ना, शो के लिए लगा देते हैं, अच्छा लगता है, लेकिन उसमें जान नहीं, वो मर चुका है। आत्मिक रूप से हर वो व्यक्ति जिसने यीशु मसीह पे विश्वास नहीं किया, आत्मिक रूप से वो मरा हुआ है। लेकिन जब वो यीशु मसीह पे विश्वास करते तो सवाल ये उठता है, एक मरा हुआ व्यक्ति कैसे विश्वास कर पाएगा? हाँ, है ना। लाजर भी मरा हुआ था, यीशु मसीह ने आवाज दिया, वो कब्र से बाहर आया। क्या लाजर ने विश्वास किया अपनी मरी हुई दशा में? नहीं। ये परमेश्वर का काम है, वो पवित्र आत्मा का काम है कि पवित्र आत्मा हमारे उस मरी हुई आत्मा में जान डालता है, और लाइक हम उसको हम समझ पाते हैं कि परमेश्वर का प्रेम कैसा है। हम उस पुकार को समझ पाते हैं, परमेश्वर जो हमें पुकार देता है, आवाज देता है, जैसे लाजर को आवाज दिया और वो जीवित हो जाता है जब विश्वास करता है। उसकी आत्मा उसके पहले विश्वास से पहले मरी हुई है, लेकिन जब विश्वास करता है तो जीवित हो जाता है। लेकिन अभी जीवित हो गए तो हमारे लिए भी क्या बोलता है कि उसकी खोज में लगे रहो तब जीवित रहोगे। क्या हम सब उस तरह से उसकी खोज में लगे हुए रहते हैं? यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई विश्वास करे अनंत जीवन पाएगा, नाश नहीं होगा। अनंत जीवन तो दे हमें मिल गया है, लेकिन हम उसमें जीवित रहते हुए हम उसको अनुभव कैसे कर पाएंगे? उसके वचनों के द्वारा, उसके वचनों के द्वारा। देन कुछ अगला पंक्ति में वहां पे लिखा है, बेतेल की खोज में न लगो। बेतेल मतलब क्या होता है? परमेश्वर का घर। ओके, बेतेल का मतलब होता है परमेश्वर का घर। बेत एल शब्द जहां पे आता है ना, हमने बाइबल क्लास में सीखे थे, है ना, एल शादाई, है ना, परमेश्वर के नाम है बहुत सारे, एल रोई, है ना, एल ओलम, है ना, ये परमेश्वर के नाम है। बेतेल मतलब परमेश्वर का घर। लेकिन बाइबल कहता है कि बेतेल की खोज में न रहो। और दिन आगे क्या लिखा है वहीं में, उसी पंक्ति में, न गिलगाल में प्रवेश करो। दो जगह का जिक्र किया है यहाँ पे, 3 जगह, एक बेशेरबा करके है। बेतेल परमेश्वर का घर,
गिलगाल जो है, यहोशू के अध्याय में पढ़ते हैं, यहोशू का बुक में, तो यहोशू जब इजरायली लोग यर्दन पार करते हैं तो 12 पत्थर जो वहां से है ना रखते हैं गिलगाल में, और एक स्मारक के रूप में, यादगार के रूप में। और गिलगाल में बाय द वे सारे इजरायली लोगों का खतना किया जाता है। उस समय वो दर्द में होते हैं। सो गिलगाल ये भी एक तस्वीर है कि एक आराम की जगह है, रेस्ट करने के लिए। ओके, इन हिस्सों को याद रखिएगा। बेतेल मीन्स परमेश्वर का घर, हाँ। गिलगाल जो है उस जगह में एक यादगार का जगह है, स्मारक है ना जिसको कहते हैं। और दूसरा ये भी है कि वहां पे रेस्ट के लिए भी। और गिलगाल यहोशू में अगर आप पढ़ते हैं, सॉरी यहोशू के अध्याय में 4 अध्याय में पढ़ेंगे तो वहां पे है ना मिलता है, 5 अध्याय में ही मिलेगा। सो यहोशू वहां पे और भी बहुत सारी चीजें होती गिलगाल में। गिलगाल में जब पहुंचते हैं तो क्या होता है, पहली बार इजरायली लोग मिस्र से निकल आए तो पहली बार वहां पे अन्न खाते, मन्ना का मिलना बंद हो जाता है। मन्ना जो पर स्वर्ग से मिलता था हर दिन, वो वहां पे स्टॉप हो जाता है। देन खेती कहा जाए तो खेती बाड़ी कहा जाए कैसा, लेकिन अन्न वहां से शुरुआत हो जाता है फिर से गिलगाल की जगह से। सो ये कुछ हिस्टोरिकल पार्ट है। और बेशेरबा देखा जाए तो उत्पत्ति के अध्याय में हम अब्राहम भी उस जगह पे क्या करता है, प्रार्थना करता है। सो ये कुछ जगह का जिक्र किया गया है ना, तो इससे ज्यादा घबराइए नहीं। पुराने नियम में ऐसे जगहों का नाम आएगा तो फिर थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, लेकिन वो भी जरूरी पार्ट है। सो दूसरा पार्ट ये है कि यहाँ पे वचन कहता है कि बेतेल की खोज में ना रहो। परमेश्वर का घर है बेतेल, लेकिन परमेश्वर कहता है कि उस जगह की खोज में मत रहो। ऐसा क्यों? परमेश्वर के घर में क्या नहीं जाना चाहिए? आज एक किताब देखा है, आज के समय में कलीसिया उसका परमेश्वर का घर है, उसकी देह है। और हर एक विश्वासी के लिए बाय द वे ये एक पार्ट है कि कलीसिया हर संडे जो है ना कलीसिया में होना उसका अनिवार्य वाला पार्ट है, जरूरी है। यस, कुछ चीजें होती है फिजिकली है ना, बीमार पड़ जाते हैं, कोई ऐसा अचानक कुछ काम आ जाता है, ठीक है, ऑप्शनल, उसके लिए कोई ये नहीं है, हम विधिवादिता में नहीं जाते। हम अपना चर्च का नाम ही ग्रेटर ग्रेस फेलोशिप, ग्रेस है, मतलब कहने मतलब कि हम पापियों के लिए ग्रेस की जरूरत है, हाँ? तो लीगलिज्म नहीं, विधिवादिता वाला नहीं। सो लेकिन यहाँ पे वचन क्या बोलता है कि उस बेतेल की खोज में न रहो, गिलगाल में प्रवेश मत करो। सो ये होशे का, अगर आप पढ़े होशे का बुक में बहुत अच्छा हिस्सा है, प्रेम कहानी है। परमेश्वर अपने दास को कहता है कि जाके एक वेश्या से शादी करने के लिए, बहुत टफ पार्ट था, वेश्या से शादी करना। होशे को बोलता है गॉड, होशे शादी करता है। लेकिन उस किताब में अगर आप नहीं पढ़े अभी तक तो मैं आपको उत्साहित करता हूँ कि पढ़िएगा। पुराना नियम पढ़ना है, ओके, डरना नहीं है, पुराना नियम नहीं पढ़ना है, परमेश्वर के वचन है। सो होशे का अध्याय में अगर पढ़ते हैं हम 4 अध्याय वचन नंबर 15 में, खोलिए मेरे साथ आप होशे का अध्याय, उस पीछे जाइए, पीछे की तरफ। होशे का 4 अध्याय वचन नंबर 15। ओके, 15वीं पंक्ति में लिखा है, हे इज़राइल, यदि तू छिनाला करता है तो भी यहूदा दोषी न बने। गिलगाल को ना आओ और ना बेतवेन को चढ़ जाओ और यहोवा के जीवन की सौगंध
कहकर शपथ ना खाओ। सो ये शब्द हिंदी में, बाय द वे, शब्द बाइबल में है। ओके, सो बड़े टफ शब्द की कहा गया है। गॉड उस व्यभिचार शब्द से, है ना, बहुत नफरत करता है, घृणा करता है परमेश्वर। और यहाँ पे वही चीज कह रहा है। सो यहाँ पे एक शब्द है, और वो शब्द क्या बोलता है इस 15वीं पंक्ति में? बेतावेन। ओके, तो बेतावेन का मतलब है, बेतेल का मतलब परमेश्वर का घर, लेकिन अभी उस जगह का नाम आमोस भी क्या नाम मतलब क्या नाम दे रहा है? बेतावेन मतलब परमेश्वर का घर नहीं, बल्कि खाली जगह है। ओके, खाली जगह है। और उसी अध्याय में होशे का 5 अध्याय वचन नंबर 8 पढ़ते हैं। वचन नंबर 8 में लिखा है, गिबा में नरसिंगा और रामा में तुरही फूंको, बेतावेन में ललकार कर कहो। है ना, बेतावेन शब्द जो है, तो उसका मतलब यही है खाली जगह। और उसको और भी एक्सप्लेन किया गया है कि आत्माओं के लिए वो जगह, मतलब कौन सी आत्माएं? दुष्ट आत्माओं के लिए जगह। अभी वो प्लेस सोचिए थोड़ी देर के लिए, परमेश्वर का घर कहलाता है, लेकिन आमोस कहता है उस घर में नहीं जानते, क्योंकि वो जगह खाली है। ओके, और देन जब हम पार्ट पढ़ते हैं आगे आमोस में ही, तो फिर से वचन नंबर 6 में फिर से वहां पे जिक्र करता है। वचन बोलता है, यहोवा की खोज करो तब जीवित रहोगे, नहीं तो यूसुफ के घराने पर आग किनाई भड़केगा और वो उसे भस्म कर देगा। आग किनाई भड़केगा और वो भस्म कर देगा। और वचन नंबर 7 में जो अद्भुत पाठ है वहां पे, हाँ, उसी पंक्ति में आगे कहता है, और वो भस्म करेगी और बेतेल में कोई उसका बुझाने वाला ना हो। सोचिए, परमेश्वर का घर जो कहलाता है बेतेल, और उस जगह पे आग लगेगी तो कोई बुझाने वाला भी नहीं। सो कहने मतलब खाली है ना, तो खाली है, कोई है नहीं, तो कैसे उसको बुझा सके उस आग को? इसलिए होशे में क्या, उस जगह का नाम क्या है? बेतावेन, है ना। तो देन वचन नंबर 7 कहता है, हे न्याय के बिगाड़ने वालों, धर्म को मिट्टी में मिलाने वालों। है ना, आमोस में ये न्याय और धार्मिकता शब्द आता है। हाँ, तो एक पार्ट है बाय द वे, इस हिस्से में कुछ लोग थे, है ना, सारे के सारे इजरायली लोग नहीं हैं, क्योंकि जब भी मिस्र से इजरायली लोग सब निकलते हैं बंधुआई से, तो काफी संख्या थी, है ना, लेकिन अभी कुछ बचे हुए हैं। तो कुछ मतलब क्या? थोड़े लोग हैं। और उसी आमोस के अध्याय में अध्याय 4 वचन नंबर 11 में लिखा हुआ है, वहां पे लिखा है कि मैंने तुमसे कई एक को ऐसा उलट दिया, वैसे परमेश्वर ने सदोम और अमोरा को उलट दिया था, और तुम आग से निकली हुई लुकटी के समान ठहरे, तो भी तुम मेरी ओर फिरकर ना आए, यहोवा की यही वाणी है। थोड़े लोग हैं। आग की लुकटी सब जो समझ रहे क्या होता है? एक बहुत बड़ा आग का ढेर हो सकता है, बहुत बड़ा आग का, है ना, प्लेस हो सकता है, आग जल रही है, लेकिन उसमें से छोटा सा आग का लकड़ी का टुकड़ा, छोटा सा, उसको क्या कहता है कि आग की लुकटी। जकरिया के अध्याय में भी जिक्र किया गया। तो कहने मतलब कि थोड़े से बचे हुए लोग हैं, लेकिन बोलता है कि तुम परमेश्वर की खोज में नहीं, परमेश्वर के लिए अपना मन नहीं वो किया। जो परमेश्वर कहता है मेरी खोज में, यहोवा की खोज में रहो तो जीवित रहोगे। अभी क्या है कि लोग क्या कर रहे थे पता है? न्याय और धार्मिकता के बजाय न्यायालय को अगर महत्व दिया जाए तो क्या लगता है? हाँ? कोई परेशान व्यक्ति पहुंचता है जिसको न्याय की जरूरत है, हाँ, दर्द में है, लाइक कहने मतलब उसको न्याय की जरूरत है, हमें न्याय चाहिए, लेकिन वहां पे उसको न्याय नहीं मिलता है। और देन सोचिए थोड़ी देर के, न्याय और धार्मिकता को छोड़ते हुए न्यायालय को महत्व दिया जाए,
तो कैसा रहेगा? गॉड बोलता है बेतेल को मत जाओ, वो जगह रीति रिवाज के अनुसार नहीं। गॉड वो चीजें बताना चाह रहा है कि रीति रिवाज के द्वारा गॉड को समझना बहुत मुश्किल है, और रीति रिवाज के द्वारा गॉड को खोजना भी नहीं, इम्पॉसिबल है। हम गॉड को रीति रिवाज के द्वारा नहीं पा सकते हैं। नए नियम में जब आते हैं, यीशु मसीह भी बहुत सारे हिस्सों में जिक्र करते हैं। शास्त्रीय फरीसियों के लिए यीशु मसीह डांटता है। शास्त्रीय फरीसी हमेशा व्यवस्था व्यवस्था व्यवस्था, लेकिन उस व्यवस्था देने वाले को भूल गए। हाँ, वो परमेश्वर जिसने सृष्टि करता लाइक सृष्टि किया हर एक इंसानी जाति के लिए, उस परमेश्वर को भूल गए। मत्ती के 12 अध्याय में पढ़ते हैं। मत्ती का 12 अध्याय वचन नंबर 6 से 8। यदि मेरी आवाज थोड़ा गड़बड़ हो तो क्षमा कीजिएगा। अगले हफ्ते तक गॉड हील कर देगा। मत्ती का 12 अध्याय वचन नंबर 6 से 8। मिल गया आप सभी को? सो ये हिस्से में ये कहानी क्या है कि शिष्य लोग जब भी यीशु मसीह के शिष्य यीशु मसीह के साथ जा रहे होते हैं, तो ये लोग बालियां तोड़ के खाते हैं। जब बालियां तोड़ के खाते हैं तो शास्त्री और फरीसी क्या दोष लगाते हैं कि तेरे शिष्य सबत के दिन क्यों तोड़ के खाते हैं? तो प्रभु यीशु मसीह ने उदाहरण दिया कि राजा दाऊद जब भूखा था तो परमेश्वर के भवन में गया, तो उसने भवन की रोटी खाई उसने। प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, और वचन नंबर 6 से पढ़ते हैं, वहां पे क्या लिखा हुआ है? पर मैं तुमसे कहता हूं कि यहाँ वो है जो मंदिर से बड़ा है। लेकिन उसके पीछे चलिए उसको समझने के लिए। ओके, तो वचन नंबर दूसरी तक दोष लगाया फरीसियों ने। वचन नंबर 3 में लिखा है, उसने उनसे कहा, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि दाऊद ने जब वो और उसके साथी भूखे हुए तो क्या किया? वो क्यों कर परमेश्वर के घर में गया और भेंट की रोटियां खाई, जिन्हें खाना ना तो उसे और ना उसके साथियों को, पर केवल याजकों के उचित था। है ना? सो परमेश्वर के भवन में जो रोटी होती थी सिर्फ याजक ही खा सकता और कोई दूसरा नहीं। लेकिन दाऊद और उसके साथियों ने रोटी खाई इस भवन में। सो देन यीशु मसीह उस हिस्से को कहते हैं कि उन्होंने खाया, तो उसके प्रति आप क्या कहोगे? और देन उसी वचन नंबर 6 में जब हम पढ़ते हैं, देन वहां पे क्या बोलता है? 5 में बोलते हैं, 5 में पढ़ते हैं, या तुमने व्यवस्था में नहीं पढ़ा कि याजक सप्त के दिन मंदिर में सप्त के दिन की विधि को तोड़ने पर भी निर्दोष ठहरते हैं? है ना? फिर बोलते वचन नंबर 6 में, पर मैं तुमसे कहता हूं, है ना, पर मैं तुमसे कहता हूं कि यहाँ वो है जो मंदिर से भी बड़ा है ना? मैं तो किसको दिया जा रहा था? मंदिर को। लेकिन यीशु मसीह कहता है यहाँ पे वो खड़ा है जो मंदिर से भी बड़ा है, उसको भूल गए। है ना? सो आमोस वही चीज कह रहा है कि बेतेल को मत जाओ, अपने हृदय बदलो, हृदय से परमेश्वर की खोज करो, रीति रिवाज के अनुसार नहीं, क्योंकि परमेश्वर को कर्मों से नहीं पाया जा सकता और ना ही रीति रिवाज के द्वारा पाया जा सकता है। और साल्वेशन भी वही है, साल्वेशन कर्मों से नहीं, रीति रिवाज से नहीं, परंतु विश्वास से, अनुग्रह के द्वारा है। इफिसियों का 2:8 क्या बोलते हैं? क्योंकि हमारा उद्धार विश्वास से, अनुग्रह के द्वारा हो, ये कर्मों के अनुसार नहीं, ताकि किसी को घमंड करने का अवसर ना। सो परमेश्वर को खोजने के लिए गॉड ने हमें ग्रेस भी दिया है। हाँ, अपना ग्रेस दिया है कि हम परमेश्वर को समझ पाए, वो परमेश्वर का हृदय कैसा है, हम परमेश्वर को खोज सके। और खोजना किस प्रकार से होगा? मैं हर दिन परमेश्वर के हृदय के करीब जा सकता हूं,
उसके वचनों के द्वारा, जब मैं इन वचनों को पढ़ते, जब लाइक कहने वाले हम इन वचनों को पढ़ते हैं, हम हर दिन उस परमेश्वर के उन खोज में लगे हुए रह सकते हैं। राजा दाऊद को परमेश्वर ने अच्छा टेस्टमनी कहा, मैंने ऐसे व्यक्ति को ढूंढ लिया है जो मेरे हृदय के अनुसार चलने वाला, हृदय के अनुसार चलने वाला। क्या अद्भुत टेस्टमनी पाए, वाव, है ना? हृदय के अनुसार चलने वाला, है ना? पेरेंट्स का समझिए 3 बच्चे या 4 बच्चे, कहने में 2 बच्चे हैं, एक बच्चा अपने अनुसार चलता है, लेकिन एक बच्चा पेरेंट्स के सुनते हुए ओबे करता है, आज्ञा पालन करता है, और परमेश्वर लाइक अपने पेरेंट को ऑनर करते उस तरीके से जीता है वो उनके अपने जीवन को। पेरेंट बोल सकते हैं ये, है ना, वो कह सकेंगे कि ये मेरा बेटा या बेटी मेरे हृदय के अनुसार चल रहे हैं। कितना गर्व होगा पेरेंट्स को। बाय द वे ये अच्छा है, बाइबल कहता है बच्चों के लिए कि अपने माता पिता का आदर करो व्यवस्था विवरण में, है ना? अंकुश पीयूष नहीं है, नहीं तो वो पंक्ति उनको बाय हार्ट है। पूछेगा क्या है तो अगला सेंटेंस उसको याद है, यदि कोई माता पिता का आदर नहीं करता है तो पथराव करके मार दिया जाए। तो पथराव उनके ऊपर नहीं हो सकता। तो कहने मतलब ये सच है, वचन व्यवस्था विवरण में लिखा है। हर बच्चों के लायक जब वो अपने माता पिता के हृदय के अनुसार जीवन जीते हैं, क्योंकि हर पेरेंट्स बाय द वे अपने बच्चों के लिए उनके हृदय में प्रेम है, लेकिन इस संसार में वो प्रेम खोजने की जरूरत नहीं है। हमें परमेश्वर को खोजने की जरूरत है। जब हम परमेश्वर को खोजते हैं तो हम संसार में वो चीजों को खोजने के लिए नहीं जाएंगे। जब हमारा हृदय परमेश्वर की खोज में रहेगा, देन संसार के उन चीजों में हमारा हृदय नहीं जाएगा। सिर्फ बच्चों के लिए नहीं लगेगा, लेकिन हम सब के लिए वो पाठ है कि हम उस प्रेम के खोजी बनना है जो परमेश्वर का प्रेम है, जो निस्वार्थ प्रेम है, जो बिना शर्त का प्रेम है। वो परमेश्वर हमारे लिए हमेशा वो तैयार है। यशायाह का 30 अध्याय वचन नंबर 18 में बोलता है कि परमेश्वर इंतजार करता है कि वो किस पर अनुग्रह करे। हाँ, इंतजार करता है। कई बार गॉड इस तरह से लाइक कहने मतलब हम मसीहियों के साथ कहा जाए, हर एक व्यक्ति को रख दिया जाए, गॉड वेट कर रहा है। हाँ, लाइक एक वेटर के जैसा ना, होटल में जाते वेटर खड़ा रहता है, शांत, सर क्या चाहिए। हाँ, गॉड हमें लाइक इस तरीके से वेट कर रहा है, हमारे इंतजार कर रहा है कि वो किस पर अनुग्रह करे। लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं इस उसको खोजने के लिए, तो परमेश्वर अपना अनुग्रह हमको और हम उसकी खोज में आगे बढ़ते हैं। सो परमेश्वर को खोजना, कैसे खोजना है ना? पहला पाठ है परमेश्वर का वचन, बाइबल। बाइबल चाहिए कि इन वचनों में परमेश्वर को ढूंढ सकूं, खोज सकूं। बाइबल हर एक बुक में, बाइबल में परमेश्वर का फेस देख सकते हैं, परमेश्वर का जीवन देख सकते हैं। और दूसरा है प्रेयर, प्रार्थना के द्वारा हम उसको उसके खोजी बने रह सकते हैं। खोज एक दर्शन शब्द हिंदी में आता है, उसके दर्शन के खोजी रहना। लेकिन मत्ती में जब प्रभु यीशु मसीह ने उन शिष्यों को शिष्यों के साथ में थे, तो शास्त्री और फरीसियों को क्या कहा उन्होंने कि यहाँ पे वो है जो मंदिर से भी बड़ा है ना, वो मंदिर से भी बड़ा है परमेश्वर। सो परमेश्वर आज कहाँ पे रह रहे हैं? मंदिर में नहीं है। हाँ, क्या बोलता है? हाथ के बनाए हुए मंदिरों में वो निवास नहीं करता।
प्रेरित काम 17वें अध्याय, बल्कि वो हमारे हृदयों में निवास करता है। आप और हमारे हृदय में निवास करते हैं। उसने अपने हमें और आपको अपना निवास स्थान बना लिया है और हमारे बीच में वो डेरा किया। यूहन्ना के 1 अध्याय वचन 14 में कि वो हमारे बीच में डेरा किया। वो देहधारी होकर हमारे बीच में आया, हमारे बीच में डेरा किया और हर एक विश्वासी के हृदय में भी उसने अपना निवास स्थान बना लिया। आज वो घर खाली है जो परमेश्वर का घर कहलाता था। लाइक वो टेम्पल हाथ के बनाए हुए हिस्सों में नहीं रहता, बल्कि वो टूटे हृदय, टूटे मन वालों व्यक्ति के हृदय में वो रहता है। परमेश्वर के लिए टूटना है ना, ब्रोकननेस बहुत जरूरी है। कई बार लोगों के जीवन में ब्रोकननेस नहीं, टूटापन कहने का मतलब सही तरीके से टूटापन नहीं, बल्कि संसार की वजह उन सारी चीज़ों से लोग टूटापन को मतलब समझते हैं कि इसने मुझे हर्ट कर दिया इसलिए मैं टूट गया, इसने मुझे गलत सही क्या बोलते हैं इस तरीके से मेरे साथ व्यवहार किया इसने मुझे तोड़ दिया। वो असली ब्रोकननेस नहीं, स्पिरिचुअली ब्रोकननेस जो बोलते हैं वो नहीं है। परमेश्वर के सामने टूटना कैसे, वो परमेश्वर को खोजने के लिए कोई स्टेप है। देन हम लाइक अभी गुड फ्राइडे आ रहा है ना, सो किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो विश्वास में नहीं है, जब तक एक व्यक्ति आत्मिक रूप से टूटता नहीं है, देन वो किसी के लिए शायद प्रेयर भी नहीं कर सकेगा और वो उन हिस्सों को समझ भी नहीं सकेगा कि किसको जरूरत है। परमेश्वर है ना, सो वो है एक टूटापन, टूटना परमेश्वर, ब्रोकननेस। वो परमेश्वर को खोजने के लिए हम उस तरह से बढ़ सकते हैं। और यीशु मसीह हमारे साथ में रह रहा है, हमारे साथ रहते हुए भी हम उसको ना समझ पाए। हाँ, संभव है। जो मेरे पास में है, मैं उसकी उपस्थिति को नहीं समझ पा रहा हूं। यदि मैं रीति रिवाज वाले पार्ट में टर्न हो गया हूं, देन मैं उसकी उपस्थिति को नहीं समझ पाऊंगा, उसकी ग्रेस को भी नहीं समझ पाऊंगा जो परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया है। बाइबल कहता है उसको खोज में लगे रहो, तब तुम जीवित रहोगे। आत्मिक जीवन बिना इसके कमजोर हो जाता है। जीवित तो रह सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार से परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है, वो जीवन की कमी हो सकती है। यदि मैं परमेश्वर की खोज में अपना जीवन नहीं बिता रहा हूँ, यदि मैं परमेश्वर खोजते हुए आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, तो मैं तो जी तो रहा हूँ, लेकिन जो जीवन परमेश्वर ने हमें दिया है उस जीवन को हम अनुभव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो चाहता है कि हम उसको सिर्फ अनुभव नहीं, बल्कि हम उसको अपने जीवन का एक क्या बोलते हैं, नीति वचन क्या बोला, संपूर्ण मन से परमेश्वर पे भरोसा रखना और उसको अपना जीवन का आधार मानना, अपने जीवन का आधार। तो देन जब एक मसीह उस प्रकार से आगे बढ़ता है, देन उसके उन चीजों को समझ पाएगा कि परमेश्वर का हृदय कैसा है, परमेश्वर का स्वभाव कैसा है, तब वो समझ पाएंगे। और यही परमेश्वर चाहता है कि हम उसको इस तरह से खोजते हुए आगे बढ़े इस मसीह जीवन में। परमेश्वर हमारे लिए तैयार है। परमेश्वर हम सब मसीहियों के लिए उसने डोर ओपन किया है, कभी भी हम उसके पास जा सकते हैं। खोजने वाले पार्ट को तो ठीक है, लेकिन हम उसके पास कभी भी जा सकते हैं। ये परमेश्वर ने हमारे लिए प्रावधान तैयार किया है, ये उसका ग्रेस है। लाइक जब यीशु मसीह का क्रूस पे बलिदान हुए, उन्होंने जब वो एक सेंटेंस क्रूस पे आकर जो सेंटेंस कहा, कौन सा, हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं, और उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया। देन क्या हुआ,
मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक क्या हो गया, फट गया। और इस वजह से आज हर एक व्यक्ति, कहने में हर एक मसीही उस परम पवित्र स्थान में जा सकता है। लेकिन इब्रानियों की किताब जब पढ़ते हैं तो लोग, यहूदी लोग फिर से मंदिर में बलियां चढ़ाने जा रहे थे। लेकिन बाइबल कहता है यीशु मसीह एक ही बार फाइनल बलिदान उन्होंने करके चढ़ा दिया। और आज हमें बलिदान चढ़ाने की जरूरत नहीं। आज मुझे वो रीति रिवाज का पालन करने की जरूरत, मैं परमेश्वर ने मुझे ग्रेस दिया है। लाइक वो मंदिर का पर्दा फट गया, मैं कभी भी उसके सामने आ सकता हूँ, उसके पास आ सकते हैं, हम उससे प्रार्थना कर सकते हैं, उससे मांग सकते हैं, उससे हम लाइक अपने गिड़गिड़ाने वाले पहाड़ को भी उसके सामने रख सकते हैं। वो परमेश्वर कभी हर्ट नहीं होगा। यदि आप उसे गुस्से में बोल दिया तो भी वो परमेश्वर हर्ट नहीं होगा। आपके उस क्रोध वाले पार्ट को भी वो स्वीकार करता है, क्योंकि वो परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है। लेकिन शास्त्रीय फरीसियों को प्रभु यीशु मसीह ने डांटा अच्छी तरीके से। मत्ती का 23 अध्याय में जब पढ़ते हैं तो बोलते हैं, हे पाखंडियों तुम पर हाय। सोचिए कितना टफ शब्द है, लेकिन यीशु मसीह ने बोला। और उदाहरण के तौर पर बहुत सारा चीजें इस्तेमाल किया प्रभु यीशु मसीह ने। क्या बोला कि मच्छर को तो छान कर पीते हो लेकिन ऊंट को निगल जाते हो। और यीशु मसीह ने कहा है पाखंडियों तुम पर हाय। और उन्होंने एग्जाम्पल दिया, चूना पुती हुई कब्र के समान। बाहर से दिखने के लिए तो अच्छा है, लेकिन अंदर कैसा है, स्मेल आ रहा है। तो वही है, जब एक विश्वासी परमेश्वर का खोजी बन के जीता है तो उसके अंदर से वो स्मेल आएगी स्पिरिचुअली। यदि वो उस खोज में नहीं है तो ये मत बोलना कि मेरा पड़ोसी या मेरा क्या बोल सकते हैं मेरा साथी, हाँ, वो कहेगा कि इसके अंदर तो खुशबू नहीं है। हाँ, लेकिन जब एक विश्वासी इस खोज में जीवन जीता है तो उसके अंदर से वो खुशबू आएगी, आत्मिक खुशबू आएगी। ये परमेश्वर ने दिया है। वो यूहन्ना का 13 अध्याय में 43 आयत, हाँ मैं यदि सही हूं तो पढ़ लेते हैं। पंक्ति बहुत अच्छी पंक्ति है, बाइबल सारी पंक्तियां अच्छी है ना। लेकिन यूहन्ना 13 अध्याय में 33 है ना, 33, यदि तुम आपस में प्रेम करोगे तो इससे संसार जाने का तुम मेरे शिष्य हो। 13 अध्याय वचन नंबर 35 है ना, 35। हाँ, क्या कहता वचन, यदि आपस में प्रेम रखोगे इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। हाँ, वो खुशबू आएगी उसके प्रेम की। यदि एक विश्वासी परमेश्वर के खोज में जीवन नहीं बिता रहा है तो आत्मिक खुशबू कैसे आएगी? हाँ, खुशबू और किसी और चीज की आएगी। लेकिन परमेश्वर कहता है कि उसके प्रेम की भी खुशबू आएगी। लोग जानेंगे कि तुम मेरे शिष्य हो, है ना। कोई क्रॉस पहनने से क्रिश्चियन नहीं हो जाता भाई, ओके। किसी कोई पहना रहेगा तो बुरा नहीं मानना, ओके। विश्वासी वो कहलाता है जिसने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारा है और वो परमेश्वर के खोज में अपना जीवन व्यतीत करता है। और वो दिनों कहता है वचन कि तब तुम जीवित रहोगे। हम उसके वो जीवन को जो कौन सा जीवन है, अविनाशी जीवन का अनुभव कर पाएंगे हम। पतरस ने उस जीवन के बारे में बात किया कि अविनाशी बीज की बात करता है, अविनाशी बीज, अविनाशी जीवन को हम अनुभव कर पाएंगे, क्योंकि उस जीवन में सड़ाहट नहीं है। इस दुनिया की बहुत सारी कितनी भी बहुमूल्य चीजें होने दो, लाइक कहने खाने की कोई भी बहुमूल्य चीजें होने दो, इवन कितना भी बहुमूल्य फ्रिज होने दो, उसमें रख तो एक दिन सड़ जाएगा। आज तक कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं बन पाया है कि हमेशा के लिए प्रिजर्व कर सके।
लेकिन परमेश्वर ने हमें वो जीवन दिया है जो जीवन कभी सड़ने नहीं पाएगा। सोचिए इस इम्पोर्टेंट जो परमेश्वर ने हमें और आपको भी दिया, सोचिए इस हिस्से को कि परमेश्वर ने हमें वो जीवन दिया है जो जीवन में सड़ाहट नहीं आएगी। लेकिन हम कई बार उसके जिम्मेदार हो सकते हैं कि उसमें से खुशबू ना आए। एक विश्वासी कई बार जिम्मेदार हो सकता है ना। पहला यूहन्ना अध्याय 5 में आई थिंक लिखा हुआ है कि ऐसा पाप है जिसका फल मृत्यु नहीं, लेकिन ऐसा पाप है जिसका फल मृत्यु है। सो परमेश्वर हर किसी से प्रेम करता है, लेकिन जब कोई आदतन पाप करते हुए जीता है, परमेश्वर को ग्रेस देता है। और कैसा ग्रेस रहता है? परमेश्वर बोलता है बेटा थोड़ा संभाल जाओ, हाँ? फिर बेटा नहीं सुनता है, अपने मर्जी से जीता है। फिर परमेश्वर थोड़ा कड़क बोलता है, फिर भी नहीं सुनता है। फिर बेटा फिर भी अपने विचार के अनुसार जीता है। इस बार डंडे पड़ते हैं, गॉड डंडे भी लगाता, ताड़ना जिसको कहा जाता है। लेकिन फिर भी वो अब सही रास्ते पे नहीं आता, तो देन गॉड की टेस्टमनी ना खराब होने पाए, इसलिए परमेश्वर बोलता अभी फिनिश, इसको उठा लो। क्योंकि परमेश्वर अपनी गवाही खराब होने नहीं देना चाहता है ना। लोग कहते हैं अरे ऐसा कैसा, क्या गॉड का ग्रेस नहीं? गॉड ने ग्रेस दिया, गॉड बार बार ग्रेस दिया। गॉड कहता है कि मेरी खोज में लगे रहो तो जीवित रहोगे, लेकिन आदतन तौर वाला जो बाकी चीजें उसमें जीवन व्यतीत कर रहा है, गॉड फटके भी देता, ताड़ना लेके आता है। अनुशासित जीवन जीने के लिए ताड़ना भी देता है, लेकिन फिर भी नहीं सुनता है। देन गॉड मस्त फटके लगाता है। तब उनको क्या होता है? गॉड ये वाला पार्ट नहीं चाहिए। गॉड आप प्रेम करो चलेगा, लेकिन ये ताड़ना मत दो। लेकिन बाइबल कहता है परमेश्वर जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है। सो जब ताड़ना वाला पार्ट आए तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं मैं गड़बड़ हूं। हाँ, मुझे फिर से उसके करीब आके उसकी खोज में लगे रहना और वो जीवन व्यतीत करना। नीति वचन का अध्याय नीति वचन का अध्याय 21 वचन नंबर 3 में अद्भुत पाठ है। वहां पे 21 वचन नंबर 3 में वचन नंबर 3 में क्या बोलते हैं? धर्म और न्याय करना यहोवा को बलिदान से अधिक अच्छा लगता है ना। धर्म और न्याय परमेश्वर को बलिदान से अधिक अच्छा लगता है। सो क्या चीज गॉड क्या बोलना चाह रहा है? किसी न्यायालय को महत्व, वो वाला पार्ट नहीं कि न्यायालय को महत्व दिया जाए, बल्कि वो न्याय और धार्मिकता से जीवन जीते हुए धर्म जब हमने विश्वास किया तो हम हर एक विश्वासी को परमेश्वर ने पूरी तरह से धर्मी घोषित कर दिया, डिक्लेयर कर दिया कि यू आर राइचियस, आप धर्मी हो। लेकिन उस धार्मिकता को ना समझते हुए वो अपने हिसाब से जीवन जी सकता है। जब वो अपने हिसाब से जीवन जीता है एक विश्वासी, बात संभव है। हाँ, संभव है। कोई कहता है अरे इतने साल तक ये तो बहुत अच्छा, हर संडे चर्च में जाता था, हर प्रार्थना भी करते थे, उपवास भी रखते थे, लेकिन अचानक क्या हो गया? शैतान भी वो चीजें चाहता है, लेकिन हमें रुकना नहीं है। परमेश्वर के दर्शन के खोजी बने हुए रहना है और परमेश्वर का खोजी बनकर जीवन को जीना। देन परमेश्वर हमारे लाइफ को
यूं ही नहीं छोड़ने वाला वो परमेश्वर। हम उसके वो जीवन का अनुभव करेंगे जो अविनाशी जीवन परमेश्वर ने हमें और आपको दिया है। वो अनंत जीवन तो दिया है, लेकिन अविनाशी लाइक वही है। लेकिन कहने का मतलब जो असल, जो गॉड ने सच में वो जीवन दिया, उस जीवन में हमें वो इस खराब वाला स्मेल नहीं है। और उसको कैसे कैसे उसको बनाए रखना है, इस वचन के द्वारा, है ना। यूहन्ना का 13:35 में कहा कि यदि तुम आपस में प्रेम रखोगे, जिससे संसार जानेगा कि तुम मेरे शिष्य हो। लेकिन यीशु मसीह हमें ये भी क्या कहता है, इन वचनों को दिन रात मनन भी करना है, तब तुम सफल होगे। हाँ, दिन रात मनन करते हुए मैं उसकी खोज में। कहने का मतलब ये नहीं है कि कैसे काम धंधा छोड़ के चलो, ऐसा नहीं गॉड कहता है। काम के लिए गॉड ने रखा है। तो कहने का मतलब ये नहीं है कि सब प्रायोरिटी, जो महत्व, प्रायोरिटी मतलब क्या बोलते हैं उसको, प्राथमिकता जो है मेरा जॉब होना चाहिए, नहीं है। वो हर एक चीज मूर्ति बन जाती विश्वासी के जीवन में यदि वो परमेश्वर की जगह ले ले, और वही परमेश्वर नहीं चाहता है ना। विश्वासी हो सकता है उसके घर में मूर्तियां ना दिखाई दे, लेकिन हो सकता है उसके हृदय में बहुत सारी लाइन से सजा के रखा है। उसकी खुशबू तो आएगी, तो उससे क्या होगा, गॉड का टेस्टिमनी खराब होगी। लेकिन हमें वो जीवन नहीं जीना है, हमें परमेश्वर का खोजी बनकर जीवन जीना है। और आखिरी में एक पंक्ति है भजन संहिता 105 वचन नंबर 4 में। भजन संहिता 105 वचन नंबर 4 में वहां पे लिखा है, यहोवा और उसके सामर्थ को खोजो, और यहोवा और उसके सामर्थ को खोजो, उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो। तो क्या मुझे उस सामर्थ के लिए खोजना पड़ेगा? परमेश्वर तो सामर्थ हमको देता है, लेकिन सामर्थ कब देता है? जब हम कमजोर होते हैं, जब हम टूटते हैं उसके खोजी बनने के लिए। और उसने कहा जब मैं कमजोर होता हूं तब मैं अनुग्रह उसे मुझे बलवंत बनाता है। और उसका कहता है मैं अपनी कमजोरियों में भी घमंड करता हूं। हाँ, अपनी कमजोरियों में भी घमंड करता हूं। तो एक विश्वासी जब नम्र होता है तो उसके सामर्थ्य को समझ पाता है। जब एक विश्वासी टूटे हृदय के साथ परमेश्वर के पास आता है तो उसके सामर्थ्य को समझ पाता है। परमेश्वर का खोजी बनने रहने वाले पाठ को भी समझ पाता है कि परमेश्वर खोजी बनकर मैं जीवन जीऊंगा या जीवन जीऊंगी। परमेश्वर हमें हेल्प करता है हमारे हर एक कदम पे। हर एक कदम पर परमेश्वर हमारी मदद करता है। लेकिन यह संभव है कि मैं उसके हेल्प को अनुभव न कर पाऊं। यदि मैं वो जीवन नहीं जी रहा हूं, यदि मैं अपने सोच समझ के अनुसार वो जीवन जी रहा हूं, कुछ चीजों को चुनाव करते हुए, देन मैं उसके हेल्प, उसके सामर्थ्य को नहीं समझ सकता। लेकिन जब मैं परमेश्वर के दिए हुए हिस्सों के अनुसार, परमेश्वर के दिए हुए इस प्रावधान के द्वारा जब मैं जीवन जीता हूँ परमेश्वर को खोजते हुए, देन मैं परमेश्वर के सामर्थ्य को भी समझ पाऊंगा, देन परमेश्वर के अनुग्रह को भी मैं समझ पाऊंगा, देन मैं परमेश्वर के हृदय को भी मैं समझ पाऊंगा, और देन मैं परमेश्वर की स्तुति और आराधना भी कर सकता हूँ। मेरे कठिन परिस्थितियों में मैं परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ प्रावधान किया है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमें प्रावधान नहीं दिया है उसने।
सिर्फ हमें उसको समझने की जरूरत है, उसके अनुग्रह के द्वारा। यीशु मसीह क्या बोलता है, वो यहाँ पे वो है जो इस मंदिर से भी ग्रेट है, उस मंदिर से भी महान है। वो आप और हमारे साथ में है, आप और हमारे अंदर भी है, लेकिन उसके सामर्थ्य को कई बार हम नहीं समझ पाए। लेकिन परमेश्वर हमको वो सामर्थ्य देने के लिए भी वे इंतजार करते रहता है। अनुग्रह जिस प्रकार से देने के लिए इंतजार करता है, वैसे अपनी सामर्थ्य भी देने के लिए इंतजार करता है वो परमेश्वर, क्योंकि वो परमेश्वर का हृदय अनुग्रहकारी हृदय है। वो हमेशा झिड़कने वाला वो परमेश्वर नहीं है ना। वो परमेश्वर हमसे, अगर वो परमेश्वर का हृदय ऐसा होता तो स्वर्ग छोड़कर इस दुनिया में हमारे और आपके लिए नहीं आता था, है ना। क्योंकि वो परमेश्वर हमसे वो प्रेम करता है जो बिना शर्त का प्रेम, आगापे प्रेम। ओके, आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस दिन के लिए और इस समय के लिए। परमेश्वर हम आपको महिमा देते हैं परमेश्वर। तो प्रभु हमें हेल्प कीजिए परमेश्वर कि हम आपके खोज करते हुए जीवन व्यतीत कर सके परमेश्वर। परमेश्वर हमें मदद करना परमेश्वर, कि हम आपके उस दर्शन के पीछे चलते हुए जीवन व्यतीत करें परमेश्वर। लॉर्ड, यहाँ पे ऐसा कोई व्यक्ति है जो उस हिस्से में कमजोर पड़ रहा है परमेश्वर, उसे मदद करना परमेश्वर। ऐसी कोई चीजें हैं जो उनको कमजोर कर रही है प्रभु यीशु मसीह, ऐसी उन चीजों को दूर करना उनके जीवन से परमेश्वर। हमारी प्रार्थना है प्रभु जी। प्रभु जी आपने प्रभु यहाँ पे लोगों को दिया है परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु। यहाँ पे हर एक व्यक्ति के जीवन के लिए हम धन्यवाद करते हैं, मांगते हैं परमेश्वर कि आप अपने वचन में मजबूत कीजिए परमेश्वर। आपके खोजी बने रहने के लिए मदद करना परमेश्वर, वो सामर्थ्य देना परमेश्वर, अनुग्रह देना परमेश्वर। हम मांगते हैं परमेश्वर इस समय प्रभु इस भवन में हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु यीशु मसीह हर एक के जीवन को टच कीजिए परमेश्वर, उस सामर्थ्य हाथों के द्वारा परमेश्वर। हम मांगते हैं परमेश्वर यहाँ पे यदि कोई है जिसे चंगाई की जरूरत है, वो प्रभु यीशु मसीह हम आपकी उपस्थिति में मांग रहे हैं परमेश्वर, आप उनके जीवन को छूकर चंगाई दो परमेश्वर। हाँ प्रभु यीशु मसीह हम मांगते हैं परमेश्वर, इमोशनली हीलिंग के लिए मांगते हैं परमेश्वर। कोई भावनात्मक रूप से बीमार पड़ लग रहा है, यीशु के नाम से मांगते हैं परमेश्वर, आप उसके उस पार को छूकर चंगाई देना परमेश्वर। हमारी प्रार्थना प्रभु, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हम आपको महिमा देते हैं परमेश्वर कि आप हमारे बीच में हमेशा रहते हैं, हमारे साथ हमेशा चलने का आपने वादा किया कि मैं तुम्हारे संग संग चलूंगा। वो परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं आपके इस विश्वास योग्यता के लिए परमेश्वर। यस लॉर्ड, धन्यवाद करते प्रभु जी। हेल्प कीजिए प्रभु यीशु मसीह आपके इन वचनों को और भी अधिक मनन करने के लिए, और भी अधिक इन वचनों पे निर्भर रहने के लिए मदद कीजिए परमेश्वर। यस लॉर्ड, हम मांगते परमेश्वर किसी का मसीह जीवन जो कमजोर पड़ रहा है प्रभु यीशु मसीह आपका सामर्थ दीजिए प्रभु, ताकि वो फिर से इन वचनों में जीवन जी सके परमेश्वर। ऐसी कोई चीजें हैं जो इन वचनों से दूर कर रही है प्रभु यीशु, मांगते परमेश्वर उन्हें हेल्प करना परमेश्वर। हाँ प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हमारे उद्धार करता सर्व सामर्थी परमेश्वर। आपने अब्राहम को कहा मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होते जा। आपने कहा क्योंकि मैं सर्व सामर्थी परमेश्वर हूँ। लॉर्ड हमें हेल्प करना प्रभु कि आपकी उपस्थिति में चलने के लिए परमेश्वर। यस लॉर्ड, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। इस समय सबकी आंखें बंद और सर झुके हुए हैं, लेकिन यदि आपने अभी तक यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में नहीं स्वीकारे हैं तो इस अद्भुत समय को मत जाने दीजिए आपके हाथ से। यीशु मसीह आपके जीवन में आना चाहते हैं, वो आपसे प्रेम करते हैं, वो प्रेम बिना किसी शर्त का प्रेम करते हैं। यीशु मसीह चाहते हैं कि आपके वो जीवन में आना चाहते हैं।
तो यदि आपने अभी तक उसे उद्धारकर्ता के रूप में नहीं स्वीकारे हैं तो अपने हृदय में यीशु मसीह को बोलिए, प्रभु यीशु मेरे जीवन में आइए। प्रभु यीशु मैं आपके नाम में अपने पापों से क्षमा मांगता हूँ या क्षमा मांगती हूँ। प्रभु यीशु मैं आपको संपूर्ण बलिदान पर विश्वास करता हूँ या विश्वास करती हूँ। यदि आपने छोटी सी प्रार्थना की है तो यीशु मसीह आपको सारे पापों से क्षमा दिए हैं और आपके जीवन में रहने के लिए उन्होंने निर्णय लिया है। इसी क्षण में वो आपके जीवन में रहने लगे। आप उन यीशु मसीह का निवास स्थान बन गए हैं। आपका जीवन निवास स्थान बन गया है। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर इस समय प्रभु, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। यस लॉर्ड, आपको महिमा देते हैं, राजाओं के राजा आपको महिमा देते हैं क्योंकि आप महिमा आदर के योग्य हैं परमेश्वर। यस प्रभु, धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा गौरव आपको देते इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। क्या आप चाहते हो उसको खोजना? यस, पास्टर ने कहा अद्भुत वचन का वो विश्वास हो गया है ना? यस, आमीन। आइए हम उसको कहते हैं कि आप ले चलना प्रभु उस स्थान पे परमेश्वर जहाँ पे परमेश्वर हम आपकी खोज कर पाए प्रभु। मांगते परमेश्वर से परमेश्वर चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहाँ, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे। मांगते परमेश्वर तेरे पास आता हूँ पवित्र दिल से, आराधना मैं करता हूँ प्रेमी मन से। मैं तेरे पास आता हूँ पवित्र दिल से,
मच। उसकी खोज करना जो शब्द है, परमेश्वर खोज में लगे रहना, जो खोज शब्द है एक्चुअली इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सीक हिज फेस। तो परमेश्वर को इस प्रकार से खोज रहा। मूसा परमेश्वर से फेस टू फेस बातें करता है ना, आमने सामने। लेकिन एक विश्वासी होते हुए परमेश्वर के फेस को कैसे ढूंढ, उसके चेहरे को आप कहीं संसार में नहीं देख पाएंगे, उसके चेहरे को बाइबल में देख पाएंगे, उसके वचनों में उसका चेहरा दिखाई देगा। यदि मैं उससे हट के खोजने की कोशिश करूंगा तो मैं उस चेहरे को नहीं देख पाऊंगा। गॉड अपने चेहरे को हमसे कभी भी दूर ना तो ओझल करना चाहते ना तो दूर करना चाहते। अपने फेस को हमारे सामने उस तरीके से वो हमेशा हमारे साथ उस तरह से जीवन वो हमारे साथ बने रहने वाला परमेश्वर है। और जब हम उसके फेस को उसके वचनों में खोजना है हमको, देन हम आगे बढ़ सकते हैं उसके और उस खोज में, है ना। उसके स्वभाव, परमेश्वर का जो स्वभाव है ना, उसको हम समझ पाएंगे कि परमेश्वर का स्वभाव किस प्रकार से है ना। परमेश्वर के उस हिस्सों को जो गॉड चाहता है हमारे लिए हो, कि हम उसको समझे और अपने मसीह जीवन में मजबूत हो सके। परमेश्वर का हृदय है वो, देन हम परमेश्वर को महिमा भी कर पाएंगे। यदि परमेश्वर का चेहरा मैं देख पा रहा हूँ, उसका फेस देखते हुए आगे बढ़ रहा हूँ, तो मेरे लाइफ में आसपास में कुछ चीज़ें होगी तो वो चीज़ें मुझे नहीं रोक पाएंगी। क्योंकि पौलुस दाऊद भी राजा कहता है वचन संहिता 23 में, क्या बोलते हैं, यदि मैं घोर मृत्यु की तराइयों में होकर चलूंगा तो भी हानि से न डरूंगा। क्या राजा दाऊद के जीवन में मौत का वो पार्ट नहीं आया, लेकिन कहता है कि मैं यदि घोर अंधकार की मृत्यु की तराई में भी होकर चलूं तो मैं हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि परमेश्वर है वहां पे, है ना। यदि मैं परमेश्वर के फेस का खोजी होते हुए चल रहा हूँ, जीवन जी रहा हूँ, तो वो मुझे चीजें कहने को तो वो मेरे लाइफ को हानि कभी नहीं पहुंचा पाएंगे। आसपास की चीजें वो मुझे मजबूत करेगा। आसपास की चीजें हमें कभी मजबूत नहीं करेगी, बल्कि हमारे लाइफ को डिस्ट्रॉय जरूर कर सकते है ना, जरूर डिस्ट्रॉय कर सकता है। लेकिन परमेश्वर हमें डिस्ट्रॉय नहीं करता, बल्कि हमारे लाइफ को मजबूत करता है ना। हमें उसका फेस का खोजते हुए, दर्शन का खोजते हुए आगे बढ़ना, उसका दर्शन उस परमेश्वर के खोज में बढ़ना, हमें जीवित रखने के लिए परमेश्वर काम करेगा। आमीन। आइए प्रार्थना करते प्रभु जी, धन्यवाद करते परमेश्वर इस समय लॉर्ड आपको महिमा देते हैं लॉर्ड। जीवित परमेश्वर, अद्भुत करने वाले परमेश्वर है प्रभु, हम आपके हाथों में सौंपते हर एक पर्सन को प्रभु। पूरे हफ्ते में परमेश्वर आप संभालना प्रभु, और हर किसी से बातें करना परमेश्वर प्रभु, आपके प्रेम के द्वारा, आपके सामर्थ के द्वारा बातें करना प्रभु, और उस फेस के खोजी बने रहने के लिए मदद करना परमेश्वर लॉर्ड। यदि कोई कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे तो परमेश्वर आपका चेहरा उनको दिखाना परमेश्वर कि आप है वहां पे परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु जी, राजाओं के राजा आपको महिमा देते हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मानते हैं।